स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पहली बार चार्ज डेंसिटीज। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और, जैसे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, लाइन चार्ज, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती हैं। आ जाओ। पहले टाइप लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर? ओके। सेकेंड इज एरियल चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये 3 टाइप की होती हैं चार्ज डेंसिटीज, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ध्यान दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट मींस, मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक, और उस पर चार्ज है कुछ Q0. So what will be the charge density, linear charge density, that is denoted by lambda. Lambda is what? Lambda is nothing but linear charge density. Okay. So you can write here, that is linear charge density denoted by lambda. Okay, very good. lambda is what? lambda को हम लिखते हैं चार्ज Q0 है, वो कितनी लेंथ में एक्वायर्ड है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है सर। जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने कहा भाई ये एक 3 मीटर की क्या है, रॉड है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 21 माइक्रो कूलम। व्हाट विल बी द लैम्डा? व्हाट विल इट बी? इट विल गिव अस द वैल्यू, दैट इज कि 4 माइक्रो कूलम पर मीटर इज द लैम्डा। क्लियर? लैम्डा हमें बताता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। दिस इज व्हाट वी कॉल लैम्डा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। ऑलराइट, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी नथिंग बट चार्ज एक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज एक्वायर्ड per unit length. All right. Okay. So if we talk about the dimension of lambda, that will be the dimension of Q divided by dimension of meter. What will it be? Q means charge, and charge is nothing but current into time. And what is M? M is the unit of meter, that is length. So what will be getting the dimension of lambda? We will be getting L minus 1 T1 A1. प्लीज कॉपी इट, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक, ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर जी, आ गया समझ। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अगली कुछ चीजों की। ठीक है ना?
इसके बाद हम बात करेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी की। व्हाट इज एरियल चार्ज डेंसिटी एक्चुअली? ओके, ओके, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाज लाइक व्हाट? सो व्हाट इज एक्चुअली, या पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिट ऑफ लैम्डा, unit of lambda, what was it? It was coulomb per unit length. Okay, it was coulomb per unit length. Okay, this will be the unit of lambda. क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात कर लेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है। एरियल चार्ज डेंसिटी, आ जाओ। व्हाट इज एरियल चार्ज डेंसिटी? ठीक, व्हाट इज एरियल चार्ज डेंसिटी, या इसको हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसका दूसरा नाम हो सकता है एरियल, या फिर आप यहां पे लगा सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस मीन्स द 2D सरफेस दैट यू आर काउंटिंग ऑन। ओके, बराबर बात। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरफेस है। ओके, सरफेस का एरिया ए है। ए इज व्हाट? ए इज नथिंग बट एरिया। ठीक, उस सरफेस पे हमने क्या किया, इस पे कुछ क्यू चार्जेस ऐसे करके डाल दिए। बिल्कुल सही बात सर। कितना? हमने कहा सर हाँ, क्यू नोट चार्ज हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया? सिग्मा से हम इसको दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ओके, तो हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया? क्यू नॉट। कितने एरिया में किया? ए में। सो व्हाट विल बी सिग्मा? क्यू नॉट अपॉन ए। सो व्हाट इज क्यू नॉट अपॉन ए? इट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सिग्मा? नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। इस चीज को पहले कॉपी करो। So surface charge density, or you can say aerial charge density, is nothing but sigma. Okay, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। Alright, you can copy it. उसके बाद हम चलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पे। Okay, it has to be done. Alright, इसके बाद हम चलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पे। तो इसका मतलब है कहीं भी हमें अगर क्यू निकालना हो और हमको चार्ज डेंसिटी दी हो और हमको एरिया दिया, तो सीधा सीधा क्या करना है? एरिया इनटू चार्ज डेंसिटी। तो यू विल गेट द क्यू ऑफ दैट एरिया। लेट अस सपोज कहीं पे हमें सिग्मा दे रखा है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कहीं में दे रखा है, देखो ये एक डी एरिया है। क्या है ये? किसी ने कहा ये एक डी एरिया है, बहुत छोटा एरिया, डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, और आपको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा एरियल चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट विल बी क्यू? क्यू विल बी नथिंग बट डी क्यू। वाई? क्योंकि एरिया बहुत कम है तो उसमें चार्ज भी बहुत कम होगा। तो डी क्यू विल बी व्हाट? ओके, उसी तरह से पिछले वाले केस में हम लिख सकते हैं that Q is equals to lambda L, और यहीं से हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लिखेंगे dQ is equals to lambda DL। ये है डिफरेंशियल चार्ज, छोटा सा चार्ज,
ये है एरियल डिफरेंशियल एरिया, छोटा सा एरिया। ये है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कॉपी करो इसको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। इसके बाद हम चलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, तो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी डायमेंशन की बात और यूनिट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही, आ जाओ यूनिट की बात करें। यूनिट आपको दिख रहा होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, बहुत सही। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आपको क्या दिखाएगा? Q अपॉन m स्क्वायर which will be equals to 80 upon which is equals to this will be the dimension of sigma and this will be the unit of sigma. ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या है और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इस केस में, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जो हम सिंपली सुनते आते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो लेट अस सपोज हम कुछ करते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऑलराइट, ओके, वेट सेकेंड। हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम है इसका V। तो हमने क्या किया, हमने इसमें हर जगह, हर पॉइंट पे, इसके अंदर, इसके सरफेस पे, हर जगह क्या किया, इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? लेट अस सपोज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड Q चार्ज और Q नॉट चार्ज। ओके, बराबर बात, ठीक है सर, समझ में आया। ये चार्ज जब इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, तो हम कहेंगे व्हाट इज रो। रो इज नथिंग बट सिंबल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी में रो सिंबल होता है डेंसिटी का, वैसे ही चार्ज डेंसिटी में भी रो ही सिंबल होता है चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट्स इट, बात खत्म। So what will be this? This will be charge per unit वॉल्यूम। तो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
बात समझ में आ गई? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर जी, इसका मतलब है कि हम इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट बाई वी। तो अगर हमारे पास रो जो है वो क्यू नॉट बाई वी है, इसका मतलब है कि हमको क्यू नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इंटू वी। तो हमें डी क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इंटू dv। तो dv is the small volume in which the dq small charge will residing। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ओके, वेट सेकेंड। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं dq नॉट इज रो dv। ओके, dq नॉट इज व्हाट, रो dv। ये चीज आप कॉपी करो। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के हिसाब से उसकी हम यूनिट भी लिख लेंगे और डायमेंशन भी। डायमेंशन विल बी व्हाट, which will be a into t divided by l cube, which is equals to l to the power minus 3 t to the power 1 a to the power 1। वेरी सिंपल। ठीक, और हम अगर यूनिट की बात करें किसकी, रो की, तो वो क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। आंसर, कॉपी करो इस चीज को। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीजें हमने कर ली हैं, बराबर बात। ठीक, तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज आप कॉपी कर लीजिए जरा। सॉल्व करते हैं। आपके पास एक सवाल है, क्वेश्चन नहीं है, बस एक सेंटेंस है, ध्यान समझिएगा। ओके, एक क्वेश्चन नहीं है, कितने स्टेटमेंट है, दैट इज इक्वल अमाउंट of charge can be given to both hollow and solid conducting sphere of same radius। ठीक है, मतलब क्या इसका जरा समझिए। एक मान लीजिए आपके पास होलो स्फीयर है, ठीक है, और एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, बोथ आर कंडक्टिव। ठीक है, बोथ आर कंडक्टिव। तो एक चीज समझिए जरा, अगर आप हॉलो में देते हो चार्ज तब तो आप उसको सरफेस पे ही चार्ज दोगे, ऑब्वियसली सी बात है ना। तो उसकी सरफेस कितना एरिया कंसिस्ट करती है उस पे चार्ज डिपेंड करेगा। यहाँ पे Q विल प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ठीक है। आप सॉलिड में जो चार्ज है
वो आप अंदर रख दिए कुछ क्यू, ठीक, तो वो चार्ज इंस्टेंटेनियसली कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर तो रहता नहीं है कभी, चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पे। तो हॉलो हो या सॉलिड, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे। किसके सरफेस पे? कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक। और अगर कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्ज है तो अंदर बॉडी हॉलो हो या सॉलिड हो उसका क्या ही मतलब है? बात समझ पा रहे हो? अंदर बॉडी हॉलो हो या सॉलिड हो उसका मतलब ही क्या है, जब चार्ज को रहना सरफेस पे ही है, ठीक। तो इसी तरह से अगर इसका भी रेडियस r है तो इसकी भी एरिया a होगी, तो इसमें भी सेम चार्ज कंसिस्ट कर सकते हैं जितना कि एक हॉलो शेल में कर सकते हैं, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज एट लास्ट आएगा सरफेस पे ही, और सरफेस चाहे हॉलो का लो चाहे सॉलिड का लो, अगर रेडियस सेम है तो सरफेस एरिया भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, इतना आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद कुछ सवाल है, देखिए जरा। ये बस एक सेंटेंस था जो कि आपको बताना जरूरी था थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक थिन रॉड है L लेंथ की, लेंथ L इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे और x इक्वल्स टू L है यहाँ पे, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 है इधर, x इक्वल्स टू L है उधर, और लेंथ की रॉड की लेंथ क्या है? L, ठीक, बराबर बात, बिल्कुल सही। ध्यान से समझिए। अब हमने कहा कि जो इसका लेमडा है, लेमडा वो कुछ लेमडा x है, लेमडा नॉट x, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लेमडा है इसका, वो इसकी किस लेंथ पे हम लेमडा देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू x, लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। सो इट मीन्स लेमडा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। और जहां वेरिएबल होता है इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। जहां चीजें वेरिएबल होती हैं वहां हमें इंटीग्रेशन से काम चलाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट भी मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सवाल। तो आपको बताना है कि क्यू नेट क्या है इस बॉडी पे, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए x दूरी पे हम dx काटे, ठीक। x दूरी पे क्या काटे? dx, बहुत बढ़िया। तो इस dx की लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? क्या वो लेमडा dx होगा? क्या यही तो जो ये छोटी सी लेंथ है ये क्या कैरी कर रही होगी? dq चार्ज, और वो dq चार्ज कितना होगा? लेमडा dx। और हमें पूरा चार्ज निकालना है तो 0 से लेके क्यू नेट तक हमें डिफरेंशिएट कहाँ से कहाँ तक करना होगा? 0 से लेके x कहाँ तक है? L तक, क्योंकि x की लिमिट है ना। और लेमडा खुद क्या है? लेमडा नॉट x, क्या 0 to L। और ये क्या होगा?
समझ में आई बात? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूनेट। चलो आओ देखो, अब वहां का इंटीग्रेशन करो, यहां तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्यूनेट ही आएगा। व्हाट विल बी अदर थिंग? लैम्डा नॉट विल बी आउटसाइड, we will get x dx 0 to L. What is integration of x dx? It is x square by 2 with limit 0 to n. So what we will be having? We will be having q net is equals to lambda naught, yes, lambda naught L square by 2. We will be having lambda naught is equals to L square by, sorry, Q net is equals to lambda naught L square by 2. This will be our Q net. Copy it. So what is the total net charge it is having? This is the net charge that this rod is having. Okay, this was a very simple question. All right, okay, now we are having another question. Copy it and pause the video and copy it. Okay, pause the video and copy it. All right, the other question is, for the actually home assignment, if you can try, this is a insulating solid sphere, and insulating solid sphere can store this charge within the body, within them, not on the surface but within them. Okay, so this is having radius r and the rho is variable as rho naught by r, and the rho is variable as rho naught by r. Very good. What you need to do is calculate Q net. Okay, you can try this question first of all on your own. If you want to get the question, then we will be solving the question. All right, try it.